क्या बताया कि माँ देवी के रूप में होती है, पिता देवता के रूप में होता है। क्यों बताया? परोक्ष रूप में गणेश और कार्तिकेय दोनों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण लेने का मन बनाया कौन? शिव और पार्वती ने। और ये कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा, उसका विवाह मैं सबसे पहले। अब रही बात ये, तो कार्तिकेय ने एक बात कही कि पिताजी अपने वाहन से जाया जा सकता है। शिव और पार्वती दोनों ने कहा कि वाहन तो इसीलिए होता है, जाया जा सकता है, कोई इतराज नहीं है। कार्तिकेय के मन में ये घाट था कि हमारा वाहन मयूर है, हमारा वाहन मयूर है, और मेरे भाई का वाहन मूषक है। मयूर पैदल भी चलता है और उड़ता भी है, और मूषक केवल पैदल चलेगा, उड़ेगा। तो जो दोनों काम करते हैं तो वो तो आगे बढ़ ही जाएगा। इसलिए केवल ये बात सुन करके कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन पर बैठ गए और चले गए। कहाँ? पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ये सोचे कि मान लीजिए हर व्यक्ति के पास उड़ने वाला वाहन ना हो, तो क्या वो माता पिता की पूजा का और माता पिता के परिक्रमा का फल नहीं प्राप्त कर पाएगा? ये ठीक नहीं। उन्होंने अपनी मां में पृथ्वी का रूप देखा, उन्होंने अपनी मां में पृथ्वी का रूप देखा, और पिता में धर्म का रूप देखा। इसलिए अपनी माता और पिता को एक स्थान पर बैठा करके उन्हीं की परिक्रमा एक बार नहीं 7 बार किया, और 7 बार करके अपने पिताजी से आग्रह किया कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया पिताजी, अब मेरे शादी का उपक्रम करिए। शिव और पार्वती दोनों हंसने लगे कि तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कहाँ किया? कहा पिताजी आपने एक बार परिक्रमा करने के लिए बोला, और मैं 7 बार परिक्रमा किया हूं। आपने अपने साधन से परिक्रमा करने के लिए बोला, लेकिन मैंने पदयात्रा करके परिक्रमा किया। अगर आपको मेरी बातों पर तसल्ली नहीं है तो आप दिव्य दृष्टि से देख लीजिए, मेरे पग चिन्ह पड़े हुए। उन्होंने प्रमाण दिया गणेश जी ने, येन माता पिता सेवया पूजितौ मंदिरे तेन काशी गता वानवा। जो माता पिता की सेवा और पूजा नहीं करेगा, वो मंदिर में जा करके बहुत बढ़िया दूध चढ़ा दे, बहुत बढ़िया जल चढ़ा दे, बहुत बढ़िया गंगा जल चढ़ा दे, उसको फल मिलने वाला नहीं है। माँ पृथ्वी के रूप में होती है, पिता धर्म के रूप में होता है। अब यदि माता पिता दोनों की पूजा एक साथ कर लिया जाता है तो पृथ्वी की परिक्रमा का फल हर व्यक्ति को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और वही पिता माता को देवता की कैटेगरी में लाने का प्रयास नांदी मुख श्राद्ध से मिलता है।
नांदी मुख श्राद्ध में क्यों पिता को देवताओं की पंक्ति में रखा जाता है कि पिता ददाति सत्पुत्रान्, पिता यदि संतुष्ट होता है तो सतपुत्र देता है। चूंकि शास्त्र में यह कहा गया है कि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, पुत्र वह है जो कि पिता को नरक जाने से बचाता। समझ में? इसलिए पुत्र का होना आवश्यक होता है। हर व्यक्ति 3 ऋणों से बंधा रहता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ। देव ऋण से मुक्ति व्यक्ति जो ये पूजा हम आप कर रहे हैं इससे प्राप्त कर लेंगे। ऋषि ऋण से मुक्ति तो कोई अतिथि आ गया, एक गिलास जल पिला देंगे, उससे मुक्ति मिल जाएगी। और पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए संतानोत्पत्ति करना आवश्यक माना जाता है। अगर संतानोत्पत्ति में पुत्र की उत्पत्ति अगर हो गई तो सोने में सुहागा मिल जाता है। और पिता ददाति सत्पुत्रान्, पिता यदि संतुष्ट होता है तो सत्पुत्र देता है। और पितामह यानी दादा यदि संतुष्ट होते हैं तो अचल संपत्ति देते हैं। अचल संपत्ति माने घर, मकान, घोड़ा, गाड़ी इत्यादि देते हैं। और प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह यदि संतुष्ट होते हैं तो रोजमर्रा की आपूर्ति देते हैं। यही 3 व्यवस्था चाहिए अपने को, और कुछ चाहिए तो। इसलिए माता पिता की और दादा दादी की, परदादा परदादी की तृप्ति के लिए यह नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। बोलिए पितृनारायण, बोलिए पितृनारायण भगवान की, पितृ नारायण भगवान की जय।